आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं हूं मनीष पटेल, विरल एस्ट्रो साइंस, गुजरात के महसाणा शहर से। पहले तो हम दिलगिरी व्यक्त करते हैं कि पिछले हफ्ते के सभी अनुमान करीबन गलत रहे हैं। उसमें से खास करके 21, 22 और 23 ये 3 दिनों के अनुमान बहुत रूप से गलत रहे। हम यहाँ से प्रयत्न करेंगे, अपने आप को सुधारने का प्रयास भी करेंगे कि अगली बार ऐसा न हो। अब इस हफ्ते देखने का प्रयत्न करेंगे कि 26 से 30 सितंबर 2022 के बीच निफ्टी या शेयर बाजार अपनी कैसी चाल चलने वाली है। इसके लिए हम चलेंगे विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर। चलते हैं मित्रों और देखते हैं, गहन अभ्यास करते हैं निफ्टी और शेयर बाजार के लिए। हम किसी भी तरह से आपका हित नहीं चाहते हैं। ज्योतिष विज्ञान संभावना, अनुमान और धारणा का विषय है। ये संभावना है सही या गलत रह सकती है, इसलिए सिर्फ इन धारणाओं को मानकर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही निवेश करें। पिछले हफ्ते इस ग्राफ को आधार बनाकर 19 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 के बीच निफ्टी या शेयर बाजार के अनुमानों का विश्लेषण करने का एक छोटा सा प्रयत्न किया था। यहाँ जो ये ग्रहों की बल रेखाएं हैं उसकी तुलना यदि पिछले हफ्ते के निफ्टी के हाई या लो के साथ करें तो यहाँ सिर्फ 22 सितंबर 2022 के दिन बल रेखाएं ऊपर जा रही है, किंतु उस दिन निफ्टी ने नया लो लगा दिया था। बस ये अनुमान ग्राफ की तुलना में गलत रहे हैं और गहन विश्लेषण में 21 और 22 के अनुमान पूर्ण रूप से गलत रहे हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब इस ग्राफ के जरिए हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि 26 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 के बीच निफ्टी या शेयर बाजार अपनी कैसी चाल चलने वाला है। एक ग्रह की जो चाल बल रेखाएं हैं उससे कुछ ऐसे अनुमान निकलते हैं कि 26 और 27 तारीख बाजार में या निफ्टी में अच्छा उछाल आने की संभावना है। 28 तारीख वो थोड़ा नीचे आएगा और 29 तारीख को फ्लैट जैसा कुछ चलेगा और 30 तारीख को वो बाजार को फिर से नीचे ले जा रही है, ऐसा कुछ अनुमान निकल रहा है। अब इसका गहन विश्लेषण हम एक एक दिन के लिए सोचेंगे और समझेंगे। अब हम आगे 26 से 30 सितंबर 2022 के बीच शेयर बाजार के साप्ताहिक अनुमानों का विश्लेषण ज्योतिष विज्ञान के आधार पर करेंगे। विरल एस्ट्रो साइंस की इस चैनल पर आपका स्वागत है। 26 से 30 सितंबर 2022 इस हफ्ते बाजार में वॉलेटिलिटी और उछाल दोनों देखने को मिल सकता है। निफ्टी की संभावित ट्रेडिंग रेंज 17017 से 17777, बैंक निफ्टी की संभावित ट्रेडिंग रेंज 39039 से 40999 हो सकती है या रह सकती है। रिलायंस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उछाल गिरावट दोनों दिख सकती है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी के साथ उछाल देखने को मिल सकता है। 26, 27 और 28 सोम, मंगल, बुध को उछाल की उम्मीद आप बैंक निफ्टी में रख सकते हो। 29 और 30 गुरु और शुक्र को कमजोर रह सकती है। बाजार आज फ्लैट या कमजोरी के साथ खुलना संभव है। ग्राफ की बल रेखाएं ओपन और क्लोज कतई नहीं दिखाती है, इसीलिए इस अनुमान को गहराई से ध्यान में नहीं लेना है। खुलने के बाद 9:15 से 9:30, 10:11 से 10:57, 13:10 से 13:52 के बीच बाजार कमजोरी दिखा सकता है। इस तरह 13:52 तक बाजार वॉलेटाइल ट्रेड भी कर सकता है। उसके बाद अंत तक बाजार ऊपर जाने का प्रयत्न कर सकता है। यदि बाजार फ्लैट या तेजी में खुलता है तो अच्छी मजबूती के साथ बंद रहने की संभावना बन रही है। यदि बाजार कमजोरी के साथ खुलता है तो बाजार थोड़ी बहुत हल्की सी मजबूती में बंद होने की संभावना बन रही है। रिलायंस बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी आज आपको देखने को मिल सकती है। 27 सितंबर 2022 मंगलवार। अब आपका किसी भी तरह से अहित न हो, इसीलिए साप्ताहिक अनुमानों की स्ट्रेटेजी कुछ बदलते हैं। जहां हमें कंफर्म नहीं होगा कि यहां बाजार कैसा खुलने वाला है, वहां इस तरह से अनुमान करेंगे। बाजार यदि फ्लैट या कमजोरी के साथ खुलता है तो आपको नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में लेना है। खुलने के बाद करीबन 9:19 या 10:53 तक बाजार कमजोरी दिखा सकता है या तो फिर फ्लैट ट्रेडिंग कर सकता है। बाद में फिर से 10:38 से 10:41 या 10:48 के बीच बाजार फिर से कमजोरी दिखा सकता है। 10:48 से अंत तक बाजार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में
10:48 के बाद यदि मजबूती देखने को मिलती है तो गिरावट रुक जाएगी। रिलायंस में वॉलेटिलिटी देखने को आज कुछ मिल सकती है आपको, दोनों आपको यहाँ आज देखने को मिल सकता है, मंदी भी और तेजी भी। बाजार आज हल्का सा सुधार बनाकर बंद रहने की संभावना बना रहा है। यदि बाजार मजबूती के साथ खुलते हैं तो नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में लें। बाजार करीबन 9.50 या 10.23 या 10.53 तक फ्लैट ट्रेडिंग कर सकता है, बाद में वो धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा। बीच में 13.20 से 14.41 तक हल्की सी कमजोरी दिखाकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी पूरे दिन आज मजबूती दिखा सकती है। रिलायंस में वॉलेटिलिटी और उछाल दोनों देखने को मिल सकते हैं। बाजार आज अच्छी मजबूती के साथ बंद रहने की संभावना बन रही है। 28 सितंबर 2022 बुधवार, बाजार यदि कमजोर खुलता है या फ्लैट खुलता है तो नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में लें। पूरे दिन 11.2 से 11.42 तक कमजोरी में रह सकता है, उसके बाद 13.1 से 13.30 तक बाजार ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा, वहां से 13.44 से 14.37 तक फिर से कमजोरी दिखाकर अंत तक ऊपर जाने का प्रयत्न कर सकता है। आज यदि 11.42 से बैंक निफ्टी अच्छा उछाल दिखाती है तो आज बाजार मजबूती के साथ बंद रहने की उम्मीद आप रख सकते हो, वरना थोड़ा बहुत कमजोर बंद रह सकता है। रिलायंस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 28 सितंबर 2022 बुधवार, बाजार यदि मजबूती के साथ खुलते हैं तो नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में लें। करीबन 12.1 या 13.1 तक कुछ वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद 13.44 या 14.50 से फिर से अंत तक ऊपर जाने की कोशिश करेगा या मजबूती में रहने का प्रयत्न करेगा। आज यदि 11.42 से बैंक निफ्टी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है तो आज बाजार ज्यादा मजबूती के साथ बंद रह सकते हैं। रिलायंस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, अंत में बाजार मजबूती के साथ या फ्लैट बंद हो सकता है। 29 सितंबर 2022 गुरुवार, बाजार यदि कमजोरी के साथ खुलते हैं तो नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में ले। करीबन 10.45 से 11.16 तक कुछ फ्लैट या हल्का सा कमजोर ट्रेड कर सकता है, उसके बाद 13.52 तक ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा। 13.1 से यदि बाजार ज्यादा गति से ऊपर आता है तो अंत में अच्छी मजबूती के साथ बंद रहने की संभावना आज बाजार में बनेगी। रिलायंस में हल्का सा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, अंत में बाजार मजबूती के साथ या फ्लैट बंद हो सकता है। 29 सितंबर 2022 गुरुवार, बाजार यदि फ्लैट या मजबूती के साथ खुलते हैं तो नीचे दिए अनुमानों को ध्यान में ले। करीबन 10.45 या 11.16 तक कुछ फ्लैट या वॉलेटाइल ट्रेड करके फिर ऊपर जाने का प्रयत्न कर सकता है। करीबन 12.58 से 13.40 के बीच थोड़ी कमजोरी दिखाकर फिर से बांध बाजार तक ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अंत में बाजार मजबूती के साथ बंद हो सकता है। रिलायंस में वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा उछाल आया तो बाजार में ज्यादा ऊपर जाने की संभावना बन रही है। बैंक निफ्टी में भी आपको स्थिर रूप से उछाल देखने को मिल सकता है। 30 सितंबर 2022 शुक्रवार, बाजार यदि फ्लैट या कमजोरी के साथ ट्रेडिंग करते हैं या खुलते हैं तो नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में ले। करीबन 10.33 से फ्लैट या वॉलेटाइल ट्रेडिंग कर सकता है। इस समय में यदि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर रहती है तो बाजार को ज्यादा नीचे ले जा सकती है, उसके बाद 11.50 तक ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने का बाजार प्रयत्न करेगा। आज रिलायंस थोड़ा सा मजबूत रहने का प्रयत्न कर सकता है, यदि ऐसा नहीं है तो बाजार में ज्यादा गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी में कमजोरी या अस्थिरता देखने को मिल सकती है, बाजार कमजोर बंद रहने की उम्मीद रखी जा सकती है। 30 सितंबर 2022 शुक्रवार, बाजार यदि मजबूती के साथ खुलते हैं तो आपको नीचे दिए हुए अनुमानों को ध्यान में लेना है। करीबन 10.33 तक फ्लैट या हल्का सा नीचे जा सकता है। इस समय में यदि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर रहती है तो बाजार को ज्यादा नीचे ले जा सकती है। उसके बाद 10.33 या 11.1 के बाद हल्का सा ऊपर जा सकता है। 11.50 या 12.12 से फिर से अंत तक बाजार वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर सकता है, यानी बाजार में थोड़ी बहुत अस्थिरता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आज रिलायंस थोड़ा मजबूत रहने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ बैंक निफ्टी में कमजोरी या अस्थिरता देखने को मिल सकती है। बाजार फ्लैट या हल्का सा कमजोर बंद रहने की उम्मीद बनती है। अब आगे विरल एस्ट्रो साइंस की इस चैनल में अक्टूबर 2022 के निफ्टी और शेयर बाजार के गहन विश्लेषण, गहन अनुमानों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद
2023 शेयर बाजार या निफ्टी के लिए कैसी रहने वाली है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, और 2023 से लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार अपनी कैसी चाल चलने वाला है उसका भी अभ्यास इस चैनल पर करते जाएंगे। लेकिन इसके साथ आप जरूर बने रहिएगा। आपके साथ और सहकार के बिना एक कतई नहीं हो सकता। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा मित्रों। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।